कि आप जानते हैं कि यहाँ 1 जुलाई 2019 को यात्रा शुरू हो गई और कैंप डायरेक्टर अमित शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज एक फंक्शन के दौरान उन्होंने यहाँ पे गरीबों में फैरन और फिराक शलवार भी बांटे हैं और ये फंक्शन जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी, इस वक्त मौजूद है। जी बताइए, यात्रा के हवाले से आप बताइए किस तरह की सुविधा है यात्रियों के लिए, और ये जो अभी आप इसमें फंक्शन में हिस्सा लिया, इस हवाले से आप बताएं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यात्रा बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से चल रही है। बड़े पुख्ता इंतज़ाम है, इंतज़ामिया ने, ज़िला इंतज़ामिया ने, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने, बेल्ट फोर्सेस ने, इवन हमारे सारे लाइन डिपार्टमेंट्स ने भरपूर तरीके से अरेंजमेंट किए हैं। और मैं रोज़ शाम को 6 बजे खुद रिव्यू लेता हूँ एक एक डिपार्टमेंट में जहाँ कोई कमी पेशी रह जाती है, चाहे वो जंगलात का महकमा है, चाहे वो फूड सप्लाईज़ का महकमा है, चाहे वो टूरिज़्म का महकमा है। हम सबको साथ अपने लेकर और इंश्योर करते हैं कि 100% कंफर्ट जोन में हम सारे यात्रियों को, पिलग्रिम्स को रखें। और मैं आपको, आज तीसरा दिन है यात्रा का, मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ सब लोगों को कि बहुत अच्छी तरह से कंफर्टेबल होम स्टे की तरह यहाँ पर यात्री रह रहे हैं और कहीं पे कोई कमी हमने नहीं छोड़ी है उनको सुविधाएं देने में। और यहाँ पे मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से लंगर्स लगाए गए हैं। आज आपने देखा कि सतगुरु सेवा ट्रस्ट की जानिब से इन्होंने गरीबों में यहाँ पे शादी बांटी है, तो क्या कहना है? मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा एक गुडविल जेस्चर है। मेरे साथ कॉरपोरेटर है पहलगाम की आलिया जी, और यहाँ पे तमाम लोग हैं जो आनंद जी जो हमारे साथ चेयरमैन भी खड़े हैं। तो ये सतगुरु सेवा ट्रस्ट ने जो काम किया है, गरीब लोगों में अभी यहाँ पे खाने का वितरण हो रहा है, खाना भी खिलाया जा रहा है, और उसके साथ साथ इन्होंने लोगों में किरण बांटे हैं, शलवारें, जूते, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है, ये इन्होंने आज ये प्रूव कर दिया है कि जो हमारे लंगर आते हैं आनंद जी और इनकी टीम ने, दे आर ओवर एंड अबव कास्ट, कलर एंड क्रीड। ये नहीं है कि सिर्फ लंगर वालों के लिए ही, जो लंगर में श्रद्धालु आते हैं, इन्होंने यहाँ के गरीब तबके को यहाँ पे इनवाइट किया है, विच हैज़ नो कोरिलेशन विद एनी काइंड ऑफ। कल एक अफवाह आई थी और न्यूज़ भी आई थी जम्मू कैंप से, और इधर भी कुछ यात्री नाराज़ है, ये सुविधा ठीक नहीं है और हमें धक्के दिया जा रहा है और परमिशन के हवाले से उनको प्रॉब्लम्स हो रही है। क्या इस तरह का केस आपके कैंप में कोई आया? मेरी नज़र में आज तक ऐसा कोई केस नहीं आया है। अफवाहें तो हमेशा गर्म रहती हैं, कहते हैं जहाँ पर कोई होता है वहीं पे अफवाह उड़ती है। आलिया जी जानती हैं, कॉर्पोरेशन में है, इनकी भी बहुत अफवाहें उड़ती होंगी, पर मैं पूरे आपको आश्वासन से बताना चाहता हूँ रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई परेशानी नहीं है। जो रजिस्टर्ड यात्री आ रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से स्कैन करके अंदर बिठाया जा रहा है। उनके रहने की, खाने की, टेंटेज से लेकर उनकी ट्रांसपोर्टेशन से लेकर जो चंदनवाड़ी तक है, और यहाँ पर उनके ठहरने को लेकर, खान पान को लेकर पूरी भरपूर तरीके से व्यवस्था की गई है। और जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, मैं आप सबको अश्योर करना चाहता हूँ, हमारे पास बड़ी लिमिटेड रजिस्ट्रेशंस होती हैं। अलबत्ता हर आदमी कहता है मेरी डेट चेंज हो जाए, मेरे को ये मिल जाए, तो हम कोई गलत प्रेसिडेंट सेट नहीं करेंगे। जो यहाँ पे बैठा है उसको प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन भी दी जा रही है जितना हमारे कंट्रोल में है, और जहाँ पर कोई परेशानी इल्ज़ाम आया कि सिफारिशी लोगों को भी आगे छोड़ा जा रहा है, जो नहीं जानते किसी को तो उनको पीछे धक्के खाने पड़ते। ऐसा कुछ नहीं है, कोई सिफारिश नहीं। जब भोले बाबा के दरबार में लोग आए हैं, अमरनाथ यात्रा में आए हैं, सबसे बड़ी सिफारिश उसकी है, उसी की सिफारिश थी। तो मैं आज यहाँ पे ड्यूटी दे रहा हूँ, उसी की सिफारिश है। तो ये लोग कहाँ से भांत प्रांत से, पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर। इससे थोड़ा हट के बात करेंगे। आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि आज टूरिस्ट सीजन है, पहलगाम वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन टूरिस्टों को रोका जा रहा है, यात्रियों को छोड़ा जा रहा है, ये तो नाराज़गी ही है। क्या आप इस बात को अपने आला हुकाम तक पहुँचाएं? हम पहुंचा भी रहे हैं और इसका सल्यूशन भी निकाल रहे हैं। जहां तक आप रोकने का सवाल बोलते हैं, लेट मी क्लैरिफाई बिफोर ऑल ऑफ यू, कल की भी हमारी इवनिंग रिव्यू मीटिंग में ये हमने वे आउट्स निकाले हैं कि टूरिस्ट टैक्सी वाले जो बोलते हैं सबको, उनको टाइमिंग दिया गया है कि आप 12 बजे ऑनवर्ड्स पूरे पहलगाम में उनको घुमाइए और 3 बजे तक उनका रास्ता खुला है श्रीनगर जाने के लिए भी। तो उनका पूरा सर्किट हो जाता है। उनको कुछ एडवाइजरी भी यहाँ से दी गई कि पहले आप आड़ू वैली ले जाइए, फिर बेताब ले जाइए। इस तरह से ना टूरिस्ट सफ़र करेगा, ना पिलग्रिम सफ़र करेगा। और मैं खुद, मेरे साथ कल यहाँ की एडी टूरिज़्म जाहिदा परवीन बैठी थी, हमने डिटेल में वे आउट निकाला। कल हमने एक रेड क्रॉस का बहुत बड़ा यहाँ पे कैंप कंक्लूड किया है, 3 दिन का, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसमें रेस्क्यू टीम्स को भी तैयार किया गया है फर्स्ट एड देने के लिए। तो हमने ये पूरा ध्यान रखा है। और मैंने तो यहाँ तक बोला है कि यहाँ पे टूरिज़्म के पैम्फलेट्स फैलाइए, सिर्फ पहलगाम ही नहीं, जहाँ पे लोग यहाँ आए हैं, गुलमर्ग भी जाएँ, पहलगाम भी आएँ, श्रीनगर भी जाएँ। आप ये इशू उठाने जा रहे हैं? नहीं, इशू उठाने की ज़रूरत ही नहीं है।
ऑलरेडी सोल्यूशन इज देयर फॉर द टूरिस्ट। हम यहाँ पे अंदर उनको कहते हैं कि आप यहाँ पे टूरिज्म प्रमोट कीजिए, लोगों को यहीं से गाइडेंस दीजिए फर्स्ट हैंड अकाउंट की, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। अमित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खुले दिल से खुले जान से बात की। ये थे अमित शर्मा जी जो यहाँ पे कैंप डायरेक्टर है नुनवन बेस कैंप में, और ये कह रहे हैं कि ये जो इश्यूज़ है हमने ऑलरेडी ये उठा के रखे हैं, अब फैसला आना बाकी है। लेकिन एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे यात्रियों के साथ साथ सयाह भी आ रहे हैं और दोनों कामों को चलाना है। हम उम्मीद करेंगे कि गवर्नर इंतज़ामिया इस पे बगौर सोचेगी और ये दोनों काम जो है बस ये अंजाम देगी। कैमरामैन जुल्फी के साथ गुलजार अहमद गनाई, तामिल इरशाद, पहलगाम, अनंतनाग।